दिल का दिल से रिश्ता कैसा। हटो यहाँ से, मुझे मैनेजर को बुलाने दो। या तो ये सुसाइड है या फिर मर्डर। मर्डर? ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने कोई खून नहीं किया। ओह शिट, अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो ओबरॉय तो मेरी जान ले लेगा। नो नो नो। तभी समीर का फोन बजता है, जो कि नारायण का था। ए समीर, कहाँ है यार तू? यहाँ टीवी वालों ने पूछ पूछ कर मेरे कान खा लिए कि तू ओबरॉय का दामाद बनेगा ना। ऊपर से कर्जा वापस मांगने वाले लोग। हेलो, तू सुन रहा है ना? हाँ। समीर, तू तारा से शादी करेगा ना? हाँ। शाबाश मेरे चीते, अब जल्दी से लौट कर आ जा। समीर फोन काट देता है। हेलो हेलो हेलो। अजीब लड़का है, पता नहीं अब किस तितली के पास होगा। समीर, वो देखो, एक लेटर भी रखा है। रिया लेटर उठाकर पढ़ती है। समीर, मैंने तुमसे सच में प्यार किया था। इतने से दिनों में तुमने मुझे इतना हंसाया, इतनी प्यारी बातें की और बदले में तुम्हें खुद को सौंप दिया। मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मन बहलाने का एक खिलौना थी। अब्बा और अम्मी मुझे तुमसे शादी नहीं करने देते और ना ही तुमने मुझे स्वीकारा, तो मेरे पास बस एक यही रास्ता बचा, रेशमा। सी, मैंने बोला था ना, ये मर्डर है। समीर ये सुनकर घबरा गया और वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। रेशमा, मैं कहाँ जानता था कि तुम सच में ही मुझसे शादी करने आ जाओगी और मेरा सच बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। देखो समीर, लड़कियों का दिल तोड़ना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है उस दिल को जोड़ना। अब जोड़ सको तो जोड़ो मरी हुई रेशमा के टूटे दिल को। तो अगर मैं सबका दिल रखने लगता तो अब तक तो मेरी शादी 147 लड़कियों से हो जाती। रिया ये सुनते ही हिचकी लेने लग जाती है। नहीं, शायद 152 या 155। हाँ, रेशमा को मिलाकर शायद 160 लड़कियां हो जाती। तो मैं किस किस का दिल रखता? तुम लड़कों की यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें पता ही नहीं कि दिल असल में होता क्या है। तुम बस दिल का एक ही मतलब जानती हो कि दिल को बहलाया कैसे जाता है। रिया, अभी क्या करना है वो बताओ प्लीज। मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो, फिर मैं कभी लड़कियों के दिल से नहीं खेलूंगा, कभी नहीं। और समीर अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है और कुछ और लोग भी वहां आकर तस्वीरें निकालने लगते हैं। समीर ये देखकर घबरा जाता है। तभी रिया जोर जोर से हंसने लगती है। रिया को हंसता देख समीर कुछ नहीं समझ पाता और अचानक रेशमा भी हंसते हुए खड़ी हो जाती है। ये क्या? ये तो जिंदा है। हाँ, मैं जिंदा हूँ और मरे मेरे दुश्मन। ये सब तो हम सबकी प्लानिंग थी। आज रेशमा की मुलाकात जब फिर से मेरे से हुई, तुम तो वही हो ना समीर के कमरे में जो थी बुर्के वाली? हाँ हाँ रेशमा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? कहीं तुम अभी भी उस फ्रॉड समीर की बातों से नाराज तो नहीं हो? सच्चा प्यार करती थी क्या उससे? हो नो, समीर को तो मैं कब का भुला चुकी हूँ। ओह वंडरफुल, वैसे भी शिप पर ही तुम दोनों मिले और प्यार भी हो गया। 2 दिन में कैसे प्यार हो सकता है? ये सब छोड़ो, तो फिर क्या दिक्कत है? परेशान क्यों हो? तभी रेशमा एक लड़के का हाथ पकड़कर लाती है। ये अनवर है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और शादी भी करेंगे, मगर समीर के बच्चे ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अम्मी अब्बू मुझसे नाराज हो गए हैं और अब वो शादी के लिए नहीं मानेंगे। हाँ, और मैं रेशमा के बिना नहीं रह सकूंगा। रेशमा, क्यों ना हम ही समीर को मजा चखाएं उसी के अंदाज में? मगर कैसे? उस ढीठ इंसान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक प्लान है और उसमें बाकी लोग भी हमारी मदद करेंगे। अब देखो समीर, तुम माफी भी मांगोगे और पछताओगे भी। और रिया और रेशमा साथ मिलकर रेशमा की सुसाइड का नकली नाटक रचते हैं। तभी वहां खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और रेशमा आकर समीर के गालों पर थप्पड़ लगा देती है। रेशमा के माँ बाप भी यह सब देख रहे थे और वो भी आकर समीर के गालों पर थप्पड़ लगा देते हैं। आउच, आई एम सॉरी ना। और सब वहां से चले जाते हैं। दर्द हुआ ना समीर? उन सभी 150-200 लड़कियों को भी ऐसे ही दर्द हुआ था जब उनका दिल टूटा था। समीर, दिल बहलाने की बजाय कभी किसी लड़की से दिल लगाकर देखो, तब जानोगे दिल से दिल का रिश्ता कैसा होता है। और रिया भी वहां से चली जाती है। समीर ये सुनते ही सोच में पड़ गया और जाती हुई रिया को देखने लगा। रिया के शब्द समीर के कानों में गूंज रहे थे।
शायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसा लगता है दिल लगने पर। और शाम की पार्टी के समय समीर रिया के कमरे की बेल बजाता है। रिया जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, मगर दरवाजे के सामने एक सुंदर ड्रेस रखी होती है और एक नोट भी होता है। आज शाम की पार्टी में सुंदर ड्रेस को पहनकर इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ा देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रिया ये पढ़कर बहुत खुश होती है। पागल कहीं का। और रिया तैयार होकर उस पार्टी में जाती है, मगर समीर की दी हुई ड्रेस नहीं पहनती। समीर ये देखकर मायूस हो जाता है। वो ड्रेस तुमने? मैं बिना किसी हक के तोहफे नहीं कबूलती मिस्टर समीर। और रिया पार्टी में झूमने लगती है। समीर ये देखकर हंसता है, मगर तभी रिया देखती है कि समीर पास वाली टेबल पर बैठी एक लड़की के बालों को और गालों को सहला रहा था। ये देखकर रिया चिढ़ जाती है। रिया इधर तो आओ, मुझे तुमसे किसी को मिलाना है। रिया समीर के पास जाती है। रिया से मिलो, ये मेरी ब्यूटीफुल डार्लिंग श्रुति है, और श्रुति ये है इस शिप पर मेरी सबसे प्यारी दोस्त रिया। और समीर रिया का चेहरा थामकर उसके गालों को चूमता है। शी इज माय डार्लिंग फ्रेंड श्रुति। समीर का ये टच रिया के मन को छू गया था। वो बस समीर को निहारती रह गई। हाँ? कहाँ खो गई? तो कैसी लगी तुम्हें श्रुति? तुम कभी नहीं सुधर सकती। मुझे लगा तुम पर कोई तो असर हुआ होगा। असर हुआ है ना, मैं श्रुति से प्यार करने लगा हूँ। और हम शादी भी करेंगे, है ना समीर? करेंगे ना? हाँ? अच्छा, तुमसे करेगा या तारा और ब्रॉय से? ये सुनते ही श्रुति भी समीर के थप्पड़ मारकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रिया भी अपने कमरे में चली जाती है। रिया यार, तुम हर बार खेल खराब कर देती हो। रिया सुनो तो। रिया अपने कमरे में जाती है तो उसे बार बार समीर याद आने लगता है और रिया चिढ़कर अपने कान आंख बंद कर देती है। तभी वहाँ एक और रिया आ जाती है। क्या हुआ रिया, इतनी क्यों बेचैन है? आंखों को और कानों को बंद करने से तू आसपास की आवाजें तो दबा देगी, मगर मन का क्या? इस मन की आवाज को कैसे दबाएगी? तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। देख क्या रही है? दरवाजा खोल, बाहर वही है, जा। और उसके मन वाली रिया गायब हो जाती है। ये देख रिया सहम जाती है और रिया दरवाजा खोलने जाती है, मगर उससे पहले आईने में देखकर खुद को एक बार संवार लेती है। रिया जैसे ही दरवाजा खोलती है, सच में समीर ही बाहर खड़ा होता है। समीर को देखते ही रिया चिढ़ने का नाटक करती है। तुम फिर आ गए? जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। रिया बस एक बार मेरी बात तो सुनो। जल्दी हम अपने शहर पहुंचने वाले हैं और शायद फिर कभी ना मिलें, इसीलिए एक शाम बिना लड़े बस तुम और मैं। और क्या समीर? समीर अब आहिस्ता आहिस्ता रिया के करीब बढ़ रहा था और रिया पीछे हट रही थी। और क्या? और हमारी मीठी दोस्ती के लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम। समीर 2 आइसक्रीम रिया के सामने लाता है और दोनों हंसते हुए बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी समीर के नाक पर आइसक्रीम लग जाती है। ये देख रिया को हंसी आती है और वो उसके एकदम करीब जाकर जैसे ही आइसक्रीम साफ करती है कि तभी समीर उसे अपने और पास खींच लेता है। और जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं, रिया को टेबल पर रखी सैम और उसकी तस्वीर दिख जाती है और वो समीर को पीछे की ओर धकेलती है। नहीं। रिलैक्स रिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझ जैसे हैंडसम लड़के पर किसी का भी दिल फिसल सकता है। हटो। वह जाकर सैम की तस्वीर उठाता है। तो ये है वो सैम, तुम्हारे वाले सैम? हाँ, अगले महीने हमारी शादी है। ये सुनते ही वो सुन्न हो जाता है। ओह, कांग्रेट्स। और तुम कब कर रही हो शादी? जिस दिन तुम करोगे उसी दिन। और ऐसा हुआ तो फिर मैं कैसे आऊंगी? तुम आओगे रिया, जरूर आओगी। तुम मेरी शादी नहीं होगी, तुम्हें आना ही होगा। अब रिया की धड़कनें तेज होने लगी थी और समीर उस फोटो को उल्टा रखकर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। ये क्या हो रहा है आखिर मुझे? तुम मुझे बदल रही हो रिया, बदल रही हो। अगली सुबह समीर और रिया फिर मिलते हैं। तो कल हम अपने अपने शहर लौटने वाले हैं, तो आज का क्या प्लान है? आज मैं उससे मिलूंगा जिसके बिना मेरा हर प्लान अधूरा है, जिसने मुझे बनाया है और जिसके लिए मैं खुद को मिटा भी सकता हूँ। रिया को ये सुनकर जलन हो रही थी। ओह, तो क्या वो इतनी खास है? बहुत खास, बहुत बहुत।
तभी समीर पास में गुजर रही उसकी दोस्त स्वीटी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसके दोनों हाथों को थामकर जैसे जैसे समीर रिया को बता रहा था वैसे स्वीटी को प्यार करता जा रहा था। देखना रिया, ओह पर तुम कैसे देखोगी? जैसे ही मैं मिलूंगा उससे तो सबसे पहले वो मेरा हाथ चूमेगी, फिर सिर चूमेगी, फिर दोनों आंखें और फिर। बस बस, ये सब बातें भी कोई बताने की होती है, मुझे नहीं सुनना। और रिया स्वीटी का हाथ खींचकर उसे दूर कर देती है। बहन जाओ तुम, ये तो पागल है। रिया समीर के सामने आ जाती है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ तुम्हारी उस जान से मिलने? अब यहाँ अकेले पड़ी पड़ी तो मैं बोर ही हो जाऊंगी ना। अब तुम्हारी बदमाशियों की आदत जो लग गई है। Why not? Why not? और शिप के रुकते ही दोनों उतरकर एक सुंदर सी कॉटेज की ओर जाते हैं जो एकदम अकेला घर था, हरा भरा, बहुत ही सुंदर। रिया तो बस वह जगह देखती ही रह गई और समीर घर के अंदर जाकर आवाजें लगाने लगा। हेलो माय क्यूटी पाई, वेयर आर यू? रिया यह सब देखकर दिल ही दिल में जल रही थी। वो जरूर कमरे में होगी। समीर अंदर जाता है, रिया बाहर ही रह जाती है। थोड़ी देर में अंदर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं और समीर के चूमने की आवाजें आती हैं। माय स्वीट ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी, कितने दिन से तुम्हें देखा नहीं था, लग रहा था खुद का चेहरा भूल सा गया। बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ खड़े खड़े ये सब नहीं सुन सकती। आखिर कौन है ये वाली हसीना? और रिया भी वहाँ कमरे में जाती है तो समीर को देखकर चौंक जाती है। अब देखिए दिल ही दिल का रिश्ता कैसा कि अगले भाग में कैसे ये जुदा जुदा से लोग अनजाने सफर में अपने प्यार की दास्तान लिखेंगे। जानने के लिए देखते रहिए केवल लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।